हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपको कि रेलवे में कौन सी बहुत बड़ी बदलाव हुए हैं, है ना। कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोग के लिए अनिवार्य हुए हैं, आज उनकी जानकारी जो है वो आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आप पूरी वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि रेलवे में कौन सी चीज़ों का ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में आप लोगों को बताई जा रही है कि रेलवे भर्ती देनी होगी बीमारी की पूरी जानकारी, ठीक है ना। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का बीमारी है, ठीक है ना, या फिर किसी प्रकार का तथ्य छिपाते हैं या छिपाने पर आपको क्या हो सकता है, नौकरी हो सकती है पर लेकिन उसको क्या होगा, आपको मान नहीं होगा, उसको आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब जो भी अब आप लोग को ये परेशानी बढ़ा है कि अगर पुराने से अगर आप लोग का कोई बीमारी अगर चला रहा है ना, तो उससे जो है वो आपको छिपाना नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। पहले क्या होता था कि आपको लोग का मेडिकल होता था, मेडिकल जो वेरिफिकेशन होता है और जो नॉर्मल तरीके से जो होते थे वो आप लोग को होते थे। लेकिन अब कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव हुए सो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या क्या लिखा गया है कि नई दिल्ली मतलब 31 जुलाई रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के नियम सख्त कर दिए गए हैं, ठीक है। अब प्रत्येक अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण से पहले अपने स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी, है ना, शपथ पूर्वक देनी होगी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे चिकित्सक नियमावली के तहत स्व घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है, जो अब सभी आगामी भर्तियों में अनिवार्य होंगे, ठीक है। मतलब रेलवे से आपकी जितनी भी भर्ती आएंगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों में आप लोग को जो है वो सिस्टम जो नियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आप लोग को आगे क्या बताया है। आगे बोला कि रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लिया है, ठीक है। संशोधित व्यवस्था में सहायक लोको पायलट भर्ती तथा दृष्टि सुधार के लिए कराई जाने वाली लेजर नेत्र शल्य क्रिया से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे देखिए आप लोग को दिया गया है, ठीक है, कि नई व्यवस्था, इसके बाद दिया है आप लोग को 1 सेकेंड आगे दिया है कि नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को यह बताना होगा कि क्या वे कभी हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, दमा, क्षय रोग, मिर्गी, मानसिक रोग अथवा किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं। उन्हें यह बताना होगा कि क्या वे लंबे समय तक किसी बीमारी का उपचार कराते रहे हैं, क्या कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, सिर में गंभीर चोट लगी है या आंखों की कोई शल्य क्रिया कराई है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको छुपानी नहीं होगी, सारी चीज़ आप लोग को बतानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे आप लोग को क्या है वो देखिए। आगे आप लोग का है कि इसके अलावा अभ्यर्थियों को यह घोषित करना होगा, ठीक है, कि वे मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का उपचार करा रहे हैं, उन्हें हकलाने या बोलने में किसी प्रकार की समस्या है, वे मादक पदार्थों या शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, अथवा उन्हें पहले किसी सरकारी नौकरी में चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। ये सारी सर्टिफिकेट अब आप लोग को देने होंगे। उसके बाद कह रहा है कि स्व घोषणा पत्र में अभ्यर्थियों को यह प्रमाणित होगा कि उसके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सत्य और पूर्ण है, ठीक है। मतलब आपको छुपाने नहीं होंगे। साथ ही यह भी घोषित करना होगा कि उसने किसी बीमारी के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं किया है। ये भी आपको जानकारी जो है फ्रेंड्स वो देने होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या बता रहा है कि रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है ना। अगर आप लोग का ज्वाइनिंग हो भी जाएगा, आप लोग को जॉब मिल भी जाएगा, है ना, फिर भी आप लोग को जो है वो क्या होगा, आप लोग की नौकरी रद्द कर दी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी रोके जा सकते हैं। जो भी आपको जॉब के बाद जो लाभ मिलेंगे वो सारे आप लोग को क्या हो जाएंगे, बंद किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को और क्या बोल रहा है कि रेलवे अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों को मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर केवल पूरी तरह
पूरी तरह चिकित्सीय रूप से योग अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, इसके आगे और देखिए आप लोग को क्या बोल रहा है। चलिए इसके आगे और क्या बोलता है सो सुनिए। आप लोग को बोल रहा है कि मेडिकल जांच से पहले देना होगा स्वघोषणा। मतलब रेलवे बोर्ड के नए नियमों के अनुसार भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली के तहत सभी आगामी भर्तियों में नया स्वघोषणा अनिवार्य होगा। यह नियम सहायक लोको पायलट भर्ती समेत अन्य पदों पर भी लागू रहेगा। मतलब रेलवे से जितने भी जॉब होंगे, ठीक है, वो सारे जो हैं वो सारे पोस्ट पे जो होंगे, है ना, फॉर्म पे वो क्या होगा, ये नियम जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही लेजर आई सर्जरी से जुड़े प्रावधान को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे आप लोग को देखिए, इसमें आपको कौन कौन बीमारी है सो देखिए पूरा बताया है आप लोग को। ठीक है, क्या क्या बताया है सो देखिए, किन बीमारियों की देनी होगी जानकारी। सो देखिए यहाँ पे पूरा आप लोग का जो है वो विवरण यहाँ पे दिया हुआ है नए फॉर्म में। ठीक है, जब आप फॉर्म भरिएगा यह बताना होगा कि क्या वे कभी निर्व बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, उनकी कोई बीमारी रही है, जैसा कि हृदय रोग रही हो, फेफड़ों की बीमारी रही हो, दमा अस्थमा रही हो, क्षय रोग या टीबी मतलब कि रही हो, मिर्गी का कोई शिकायत रहा हो, मानसिक रोग का शिकायत रहा हो, या अन्य गंभीर बीमारी मतलब और भी किसी प्रकार का बीमारी से वो जूझ रहे हों, है ना। ये सारी जानकारी जो है उनको क्या होगा, देनी होगी, उन्हें छिपानी नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या बताया गया कि इसके अलावा उम्मीदवार को यह भी बताना होगा कि क्या वे लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज करा चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हुए हैं, या सिर में गंभीर चोट लगी है, या आँखों की कोई सर्जरी कराई है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या होगा, आप लोग को प्रमाण एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है रेलवे में अब आप लोग को बदलाव जो है वो देखने को मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो जानकारी थी जो हम आप लोग को अभी बता दिए आप लोग को। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग को रेलवे से निकल कर आई है कि अब आप लोग फॉर्म जो भर सकते हैं पूरी सर्टिफिकेट और प्रमाण के साथ भर सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर कोई बीमारी से अगर जूझे हैं तो हो सकता है कि आप लोग को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जानकारी इतना ही था। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तरीके से हम आप लोग को जो है वो पूरी जानकारी दिए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, है ना। और मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।